नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट स्टडी। आज की इस वीडियो में एक छोटा सा वीडियो है और इसमें हम लोग लेकर आए हैं थेल्स थ्योरम। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के इतिहास में हर बार आता है। ऐसा कोई भी साल नहीं है जहां पर ये क्वेश्चन ना आया हो। 2020 में आया है, 21 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है, 25 में आया है और 26 में भी ये जरूर आएगा। ये क्वेश्चन पूरे 6 नंबर का आता है, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। हर साल ये कम से कम 5 सेट में जरूर से आता है। तो चलिए इस प्रमेय को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, अब इसको ये क्या बातचीत है क्या नहीं है, इसको मैं आपको थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, दूसरे तरीके से क्या बताता हूँ कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर का, डायरेक्ट यहां से आता है। यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं ए बी सी। हमने एक त्रिभुज बनाया और उस त्रिभुज में क्या किया कि एक नाम दिया उनको ए बी सी। ए बी सी देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक समांतर भुजा खींचेंगे। ठीक है, इसमें एक भुजा है, उसकी समांतर है, समांतर भुजा खींचते हैं यहां से डीई। ठीक है, ये हमारा बी सी है और बीसी के समांतर हम लोग एक भुजा खींचेंगे डीई। अब ये जो चीज इसमें की गई है इसको सेम मैं थ्योरी की भाषा में साइड में लिख देता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी। ये जो निशान दिया गया है आपको, ये समांतर का निशान है। ये क्या करता है कि एक रेखा हमने खींची है डीई समांतर बीसी, यानी त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बीसी के है, बीसी के है, जो कि रेखा ए बी को, जो कि रेखा ए बी को डी बिंदु पर काटता है, डी बिंदु पर, डी बिंदु पर काटती है तथा रेखा ए सी को, तथा रेखा ए सी को ई बिंदु पर काटती है। ठीक है, ई बिंदु पर काटती है। ये लिख लिया। इसमें हमने जो जो चीज की थी कुछ नहीं किया, बस वही चीज हमने लिख ली। हमने बीसी समांतर डीई एक रेखा खींची थी। ठीक है, और वो रेखा कुछ इस प्रकार से थी, जो हमारा ए बी है इसको डी बिंदु पर काटती है और जो ए सी है इसको ई बिंदु पर काटती है। अब हम देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, इसको करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहां से आपका प्रॉपर डेरिवेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां से आपका प्रॉपर डेरिवेशन स्टार्ट होगा और इसको मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर देता हूं। होगा यहां से, इसको डिलीट करते हैं पहले तो। ठीक है, हाँ, ये हमारी थेल्स प्रमेय थी और इसको यहां से जो आपका डेरिवेशन स्टार्ट होगा, प्रॉपर डेरिवेशन यहां से स्टार्ट होगा। इसको नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। 1 मिनट का टाइम बेटा और दो मुझे बस। ठीक है, हाँ, अब देखो, अब हम सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है? ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। ये हमें सिद्ध करना है थेल्स प्रमेय के अंदर। हमें क्या सिद्ध करना है? ए डी बटे डी बी के बराबर ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे
EC के, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है थेल्स प्रमेय के अंदर। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, उन सारी चीजों को आप लाइन बाय लाइन धीमे धीमे समझते रहिए, ठीक है। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले रचना। इसमें कुछ रचना करेंगे। रचना कुछ इस प्रकार होगी, ठीक है, कि हम लोग यहां से एक लंब डालेंगे, ठीक है, एक लंब डालेंगे। 9th में आप लोगों ने त्रिभुज में रचना वगैरह करना पड़ा होगा। यहां से हम एक लंब डालेंगे और यहां से भी एक लंब डालेंगे। लंब डालने के पीछे का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं कि त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बिना लंब डाले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं फाइंड कर सकते। तो यहां से हमने लंब डाला EN, ठीक है, और यहां से जो लंब डाला, N उल्टा बन गया है, ठीक है, यहां से जो लंब डाला वो हमने डाला M। ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका 90 डिग्री है। ये तो हमने लंब डाले। तो जो जो चीज हमने की है उसी को रचना में लिख देंगे। हम लिखेंगे कि हमने क्या किया, AD पे EN लंब डाला, ठीक है। हम लिखेंगे भुजा AD पर, भुजा AD पर लंब EN, लंब EN डाला तथा भुजा AE पर, ठीक है, तथा भुजा AE पर, भुजा AE पर लंब DM डाला। ये चीज आपको समझ में आ गई कि हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो भुजा AD है इस पर एक लंब EN डाला और जो हमारी ये भुजा AE है इस पर एक लंब DM डाला। इतनी चीज समझ में आई। अब आपको क्या करना है, रचना हो गई, अब हमें उपपत्ति करनी है। रचना के बाद क्या करते हैं, उपपत्ति करते हैं। और ये सारी चीजें अगर आपको नहीं लग रही हैं तो बेटा देखो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपने इसके पहले इन चीजों को देखा होगा तो 9th क्लास में जो आपका ट्रायंगल चैप्टर है वहां पर आपने इन सारी चीजों को देखा होगा, वहां पे आप इन सब चीजों से रूबरू हुए होंगे। उपपत्ति करनी है हमें, उपपत्ति में हमें क्या करना है कि हमें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ADE यानी ये वाला त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। अब इसमें कौन सा फीचर लगता है, ठीक है, यूज फिंगर्स टू सेलेक्ट, चलो कोई नहीं। त्रिभुज ADE का ये जो हमारा है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो भैया हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें देखो, इसमें ऊंचाई क्या है, ऊंचाई EN है। कैसे ऊंचाई EN है, इसको इधर दे देखो त्रिभुज को, ठीक है। हमने माना ये तो इसमें हमने आधार जो मान लिया AD को मान लिया और ये जो लंब डाला है EN, ये इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार यानी AD, आधार यानी AD गुणे ऊंचाई EN। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आपने यही क्यों करा, दैट मीन्स कि आपने AD ही क्यों लिया। तो ध्यान से देखो बेटा, हमें यहाँ पे AD सिद्ध करना था, ठीक है, कहाँ लिखा था, हमें AD/DB बराबर AE/EC सिद्ध करना था। और जो जो चीज हमें सिद्ध करनी होती है वो चीज हमें कहीं ना कहीं से इस क्वेश्चन में ढूंढ के लाना पड़ता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन में ढूंढ के लाना पड़ता है। तो हम यहाँ से ले आए। अब एक चीज हम और करेंगे, ये यहाँ से एक क्षेत्रफल निकल कर आ गया, इसको एक नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसको क्या नाम दे देते हैं, समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज, अब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, चलते हैं त्रिभुज DEB की तरफ। त्रिभुज DEB क्या है, त्रिभुज DEB ये है DEB यानी कि कुछ इस प्रकार का त्रिभुज, ठीक है। एक लाइन खींच देते हैं यहां से, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर कैसे चेंज होगा, हाँ, क्योंकि सब एक ही कलर से हो जाएगा तो आप लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और इसी वक्त मैं एक लाइन और खींच देता हूं
जो भी हमें आगे काम आने वाली है, और वो लाइन होगी हमारी DEC का क्षेत्रफल के लिए। जब हम लोग इसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे तो वहां पर भी हमें इस लाइन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अब देखो त्रिभुज DEB का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसके पहले मैं आपको एक बात और थोड़ा और बेसिक में चलते हैं। देखो त्रिभुज DEB हमारा ये है और इसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो इसकी ऊंचाई के लिए मैं थोड़ी देर के लिए मान लूंगा कि ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज DE और A, ये इसे मैं त्रिभुज मानूंगा, DEA को मैं त्रिभुज मानूंगा। और जब मैं DEA को त्रिभुज मानूंगा, देखो इसको मैं अलग से आपको समझाता हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। इतना बेसिक से कोई नहीं समझाएगा। मानो आपके पास ये त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, ABC, बीच में एक लंब पड़ा है D। अब ये इसकी ऊंचाई है। अब जब आपको इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो आप आधार ये ले लोगे, ऊंचाई ये, इसका इससे गुणा कर दोगे, क्षेत्रफल निकल आएगा। आपको पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, आप ये आधार ले लोगे, ये ऊंचाई ले लोगे, क्षेत्रफल निकल आएगा। किंतु अगर आपको, ठीक है, अगर आपको ये कहा जाए आपसे क्या कहा जाए, आपसे कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, किसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, केवल इतने पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यहां से यहां तक एक बिंदु दे दिया जाए E, और कहा जाए इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम लोग बेस आधार यही वाला लेंगे और इस ऊंचाई से इसका गुणा कर देंगे, तो ये क्षेत्रफल भी निकल कर आ जाएगा। समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। वही सेम चीज किया कि त्रिभुज DEA का ये जो त्रिभुज है, इसी का एक पार्ट है त्रिभुज DEB। कौन सा पार्ट है? त्रिभुज DEB। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार। आधार हम लोग क्या मानेंगे, आधार DB माना था, और ऊंचाई EN हो जाएगी, तो ये हो जाएगा DB इंटू EN, और ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब जैसे ये समीकरण 2 हो गई, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले 1 मिनट का टाइम दो बेटा, ठीक है। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो। मैं ये जो चैट रेट है ना, इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, ठीक है। बिट रेट में क्वालिटी फट रही थी, तो मैंने सोचा उसको डाउन किया जाए। अब आई गेस सही हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमने कर दिया। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, समीकरण 1 व 2 को भाग करने पर, समीकरण 1 में हम लोग 2 का भाग कर देंगे। भाग क्यों करेंगे और इसमें ही इसका क्यों करेंगे, क्योंकि हमें AD/DB ज्ञात करना था, और आपको पता है कि AD/DB निकालने के लिए हमें इन दोनों का भाग करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो इसका भाग कर देते हैं। तो भाग कैसे होगा, त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज ADE और DEB का, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, ठीक है। ये दो चीजें देख ली आपने कि इन दोनों का क्षेत्रफल का हमें भाग करना है। इन दोनों का क्षेत्रफल था क्या, इसका था 1/2 AD, इसका था 1/2 AD गुणे EN, और इसका था 1/2 DB गुणे EN। था नहीं था, DB से सॉरी 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया। अब आप लोग यहाँ पे देखो कि हमें क्या आ गया, इसी स्टेप में कर दूं या इसी में कर देता हूँ, अदरवाइज एक स्टेप और हमें लिखना पड़ेगा। AD/DB निकल कर आ गया, AD/DB निकल कर आ गया। अब AD/DB तो हमारा एक तरफ का आ गया है, पर हमें क्या AD/DB ज्ञात करना था, नहीं, हमें AD/DB नहीं ज्ञात करना था, हमें AD/DB बराबर AE/EN ज्ञात करना था, ठीक है। यही तो हमें सिद्ध करना था। तो अभी इसको हम लोग, ये जो जितनी चीज की है, ये हमारे आधी जानकारी हमारे पास आई है, ठीक है। अभी हमें पूरी जानकारी निकालनी है, तो हम लोग पूरी जानकारी के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे पुनः। पहले तो उस चित्र को यहाँ पे लेके आते हैं, इसका क्लोन करके
ठीक है। हाँ, इसको यहां कर देते हैं। अब देखो, अब हम लोग लिखेंगे पुनः, और पुनः लिखने के बाद कौशल कुमार जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, आज आपने आने में बहुत लेट कर दिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो चल रही थी वो छूट गई काफी हद तक। चलो रिकॉर्डेड में देख लेना, ठीक है। एडी बाई डी भी। अब हमें और क्या करना है, यही सेम चीज अब हमें पुनः करनी है, और पुनः करके अब हम लोग दूसरे त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब की हम लोग किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ADE का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, और अब की इधर साइड से बेस मानेंगे और इसको ऊंचाई मानकर निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, एक लोग और जो नमन, नमन आ गए हमारे साथ। पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब की हमें उधर से क्षेत्रफल निकालना है। किधर से निकालना है, साइड से निकालना है, उस वाली साइड से। तो देखो, इसका क्षेत्रफल फिर से वही टेक्निक लगाएंगे। AE हमारा आधार होगा और अब की बार DM हमारी ऊंचाई होगी। AE आधार होगा और DM ऊंचाई होगी, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे 1/2 आधार हमारा हो जाएगा AE, इंटू ऊंचाई हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, DM। और इसका नाम दे देंगे समीकरण 4, क्योंकि इसका नाम हम लोग देंगे समीकरण 3 जो इससे पहले वाला था। हाँ, इसका नाम देंगे समीकरण 3। समीकरण का नाम जरूर दे देना, इससे आप पेपर में दिखा सकते हो एग्जामिनर को कि हमने क्या चीज करने की कोशिश करी है, ठीक है। कोशिश ही करोगे और क्या करोगे। ये हो जाएगा समीकरण 4। अब हमें एक चीज और याद करनी है, अब की बार हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकालेंगे, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। देखो, जब तक आप इसकी 3 से 4 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये बिल्कुल आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा। DEC का क्षेत्रफल, तो DEC हमारा क्या है, ये है। और फिर से आपको वही नियम लगाना है जो भी मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया था कि DEC का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब की बार इधर जो ऐसे DEC का क्षेत्रफल और बेस हमारा EC है, और जो ये है क्या, ऊंचाई हमारी DM है। ऊंचाई क्या है, DM है। तो हम लोग लिख देते हैं ऊंचाई DM है, तो लिखेंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज DEC का ऑलमोस्ट डेरिवेशन डन हो गया है। क्षेत्रफल 1/2 आधार हमने क्या माना है, आधार हमने EC माना है, आधार गुणे ऊंचाई हमने क्या मानी है, ऊंचाई क्या मानी है, DM मानी है। आधार को ये माना है और ऊंचाई हमने क्या मानी है, DM मानी है, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या किया, DEC क्षेत्रफल लिया, यहाँ पे EC हमारा जो है ये आधार हो गया, और जो हमारा इधर क्या था, AE क्या था, DM थी, वो हमारी ऊंचाई हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे समीकरण 5। फिर से वही चीज करेंगे, समीकरण 4 और 5 को भाग कर देंगे अब की बार। देखो 4 बार पेज में ये लगेगा, मगर इसको अच्छे से समझ लेना बेटा, 6 नंबर निश्चित है यहां से फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आएगा ही आएगा, कोई दूसरी राय ही नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। हम लोग लिखेंगे समीकरण 4 व 5 का भाग करने पर आप समीकरण 4 व 5 का चलिए भाग करते हैं। समीकरण 4 क्या थी, समीकरण 4 थी हमारे पास त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और 5 थी DEC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो जो हमारा ADE का क्षेत्रफल था वो क्या था, 1/2 आधार जो था वो था AE, ऊंचाई थी DM, और जो हमारा इसका क्षेत्रफल था ये क्या था, 1/2 आधार क्या था EC, और जो हमारी ऊंचाई थी वो थी DM। अब यहाँ से DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और बराबर में आ जाएगा AE/AC, और इसको नाम दे देंगे समीकरण 6। ऑलमोस्ट आपका डेरिवेशन यहाँ से डन हो गया है, ठीक है।
कैसे बराबर करेंगे इसको? हाँ, ए बटे ए सी, सॉरी ई सी आएगा, सॉरी 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 दोस्तों, ई सी। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे त्रिभुज ADE था और पहले वाले में भी त्रिभुज ADE था और यहाँ पे त्रिभुज DEB था और इसमें त्रिभुज DEC था। ठीक है, इसमें क्या था? त्रिभुज DEC था। ठीक है, देखो त्रिभुज DEC था। अब आपको एक बात और समझनी चाहिए। ठीक है, पहले तो हम लोग ये जो दिया गया है इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है, हाँ, इसको मूव करते हैं इस पेज पे। कौन सा पेज है ये? पहले तो इसका एक क्लोन कर देते हैं। ठीक है, इस क्लोन को यहाँ पे रखते हैं और अब इसको यहाँ से मूव कर देंगे। ठीक है, एक मिनट। अभी आप यहाँ से ऑलमोस्ट डन हो गया, अब कुछ नहीं बचा इसमें करने के लिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि समीकरण 5 और 6 को हम लोग बराबर करने की कोशिश करेंगे, मगर उसके पहले कुछ हमें समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा? यहाँ पे त्रिभुज ADE है, इसमें भी त्रिभुज ADE है, किंतु नीचे वाला त्रिभुज DEC है और ये वाला त्रिभुज वो DEB था, ये DEC है। यानी ये वाला ये त्रिभुज था और ये वाला ये त्रिभुज है। अब आपको एक बात समझनी है और वो बात ये समझनी है, ध्यान से देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। और आपको एक कॉन्सेप्ट 9th में क्लास में पढ़ाया गया होगा कि समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बनते हैं, वो जो त्रिभुज होते हैं वो त्रिभुज कैसे होते हैं? उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, उनके क्षेत्रफल समान होते हैं। ठीक है, अतः यहां से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DEP का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये बात आपको क्लास 9th में पढ़ाई गई होगी। ठीक है, क्या बात पढ़ाई गई होगी? कि जो दो समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच जो त्रिभुज बनते हैं वो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज, समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। अतः जो हमारी DE समांतर BC के है, ठीक है, DE समांतर BC के है, अतः रेखा DE तथा BC के मध्य बने त्रिभुज के मध्य बने त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होंगे। अगर ये दोनों समान होंगे तब जो हमारा त्रिभुज तब क्या होगा? देखो, त्रिभुज DEB ये त्रिभुज है और त्रिभुज DEC ये त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में बने, अतः हम कहेंगे कि त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के। ठीक है, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई तो इसका मतलब कि अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब देखो, अगर ये दो चीजें आपकी बराबर हो गई हैं, ठीक है, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 व 6 से, मैं देखो अभी इसको दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, 3 व 6 से 3 व 6 से क्या हो जाएगा? समीकरण 3 देख कर आते हैं एक बार। देखो कितना लंबा चला गया ये समीकरण 3 है AD बराबर DB, ADE का क्षेत्रफल अपॉन DEB का क्षेत्रफल। आपको एक बात पता होनी चाहिए, चलो मैं लिख देता हूँ चल के ना वहां पे ये बात भी, ठीक है, एक स्टेप मुझे और लिखना पड़ेगा पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको चीजें क्लियर हो जाए
मुझे 1 या 20 स्टेप लिखना पड़े, मुझे उससे दिक्कत नहीं है उसकी। कौन सा मेरे पेन की इंक खत्म हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे हमें लिखना है। हाँ, ये है हमारी समीकरण 3 जो कि हमें दी गई है, ठीक है। और एक चीज हमें दी गई है समीकरण 6। समीकरण 6 कहाँ है, ये है। इसको निकाल, इसको यहां से लेके चलते हैं और वहां पर फिर हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 6 से क्या क्या चेंजेस करने हैं वो आपको उसी वक्त बता दिए जाएंगे, ठीक है। देखो, यहां से हमें एक बात पता चल गई है कि DEC बराबर है DEB के। DEC बराबर है त्रिभुज DEB के, इसका मतलब ये पोर्शन इसके बराबर है, ठीक है। ये जो दो चीजें हैं दोनों आपस में बराबर हैं। और आपने बेसिक मैथ का एक छोटा सा रूल पढ़ा होगा कि अगर LHS बराबर है, अगर किन्हीं दो इक्वेशंस के LHS बराबर हैं तो RHS भी आपस में बराबर होंगे। ये बात सुनिए कि नहीं सुनिए। तो उस बात से हम एक बात बोल देंगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 व 6 से क्या, 6 से AD बाई DB बराबर हो जाएगा AE बाई EC के, AE बाई EC के। और ध्यान से देखो, क्या हमें यही सिद्ध करना था, क्या हमें यही बात, देखो अभी मैं रिपीट करूंगा, डरना मत, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चन को रिपीट भी करूंगा। देखो, क्या हमें यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना। ये देखो यहाँ पे प्रूव हो गया है, ठीक है। ये देखो प्रूव। अब इसको मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मैं समझ पा रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे डाउट होगा, ठीक है। प्रूव। चलो एक बार हम लोग कमेंट देख लेते, कमेंट में कौन कौन क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। दुखी आत्मा है हमारे साथ, हेलो सर, ठीक है। दुखी आत्मा जी, आप दुखी क्यों हैं, आप अच्छे हो जाइए, ठीक है। मेरा दोस्त है नमन, अच्छा दोबारा बता दो सर, रिपीट कर रहा हूँ, अमर त्रिवेदी नमस्ते सर, ठीक है। चलो इसको हम लोग रिपीट करते हैं वापस से, आपके अंदर 1% का डाउट नहीं बचेगा थेल्स थ्योरम में। देखो, थेल्स प्रमेय में हमने क्या किया, पहले तो ये डायग्राम हम लोग इधर लेके आते हैं, इधर मैं अच्छा आपको बारी बारी से फिर से डायग्राम बना के दिखाता हूँ। हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, हमने एक त्रिभुज बनाया, हमने एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज बनाने के बाद क्या किया हमने, त्रिभुज ABC इसका नाम दे दिया, ठीक है। त्रिभुज ABC इसका नाम देने के बाद हमने क्या किया, DE समांतर है BC के, यहां से एक रेखा खींची जो कि DE है और वो BC के समांतर है। यहां से एक रेखा खींची जिसका नाम हमने दिया DE, ठीक है, और वो BC के समांतर है। देखो वही सेम चीज लिखी था कि DE BC के समांतर है, जो कि रेखा AB को D बिंदु पर काटती है, ठीक है। देखो रेखा जो आपकी AB है इसको D बिंदु पर काटती है और जो आपकी रेखा AC है इसको E बिंदु पर काटती है। यहां तक सही है, यहां तक क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। जो जो चीज हमने लिखी वही सेम चीज हमने यहां पे कर दिया। फिर हमें सिद्ध क्या करना था, हमें AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC ये प्रूव करना था, तो हमने ये लिख दिया। फिर हमने रचना करी, रचना क्या किया, हमने भुजा AD पर, ये हमारी भुजा AD है, इस पर एक लंब EN डाला और जो हमारी भुजा AE है इस पर एक लंब DM डाला। लंब डालने की वजह यह है कि मुझे इसे सॉल्व करने के लिए इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता, और बिना लंब डाले बेटा हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने ये चीज करी। ये करने के बाद हमने क्या किया, उपपत्ति की, उपपत्ति में क्या किया कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाला। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2, आधार हमने AD को माना और ऊंचाई हमने EN को माना जो कि है ऊंचाई, ठीक है, EN से कर दिया। फिर हमने त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल निकाला। तो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, वो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है कि अगर आपको पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप ऊंचाई AD लेंगे और पूरा आधार DB ले लेंगे, DC ले, सॉरी BC ले लेंगे, ठीक है। पूरा इरेज करके दोबारा समझाता हूं। हाँ, अगर आपको BCE
अगर आपको उस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई हमारी क्या है, एडी है, ऊंचाई ऊंचाई ये हमारी एडी है। तो इस एडी को आप क्या करेंगे कि पूरे का आधार बीसी ले लेंगे और यहाँ पे एडी से गुणा कर देंगे 1/2 करके, तो क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर आपको आधे का निकालना है तो आप इतना आधार लेंगे केवल, और ऊंचाई उतनी ही रखेंगे। और अगर आपको इतने का निकालना है, केवल इतनी जगह का निकालना है, तो हम लोग ऊंचाई वही रखेंगे, आधार केवल इतना ले लेंगे। यही सेम चीज हमने यहाँ पर भी करी, ठीक है, यही सेम चीज हमने यहाँ पर भी करी। हमें डीईबी का क्षेत्रफल निकालना था, डीईबी का, तो हमने इतना खंड ले लिया, यानी आधार डीबी ले लिया और ऊंचाई पूरी ईएन ले ली, तो ईएन ले लिया, समीकरण 2 निकल कर आ गई। फिर क्या किया, समीकरण 1 और 2 को भाग कर दिया, समीकरण 1 और 2 को भाग करके काट दिया, एडी बराबर डीबी आ गया। फिर क्या किया, पुनः वही चीज करी, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल दोबारा निकाला, पर आपकी एक बात का ध्यान रखा, अब की हमने इधर आधार माना, एई को आधार माना और डीएम को ऊंचाई मानी, ठीक है, एई को आधार माना, डीएम को ऊंचाई मानी। फिर हमने, अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि आपने अपने मन से कैसे मान लिया, बेटा ये सिद्ध करना है, ये डेरिवेशन है, इसे आपको 4 से 5 बार सॉल्व करना होगा और ये कैसे कब क्या मानना है ये साथ समझनी होगी, ठीक है, समझ लो, ये सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध करने में मैं नहीं बता सकता कि इसको ही क्यों माना, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ मानना पड़ता है, सबसे सरल बात, ठीक है। त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, डीईसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपका ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो डीईसी के क्षेत्रफल में हमने ईसी को आधार मान लिया और जो ऊंचाई थी हमारी वो डीएम को मान लिया, फिर हमने इन दोनों का भी आपस में भाग कर दिया और एई बराबर ईसी आ गया। अब आप ध्यान से देखो कि इधर भी त्रिभुज समान थे, इधर भी सब कुछ समान था, मैं चाहता तो बराबर कर देता, समस्या केवल हमारा डीईसी ही खड़ा कर रहा था। तो हमने क्या किया, हमें एक बात पता है जो कि 9th क्लास में पढ़ाई गई थी कि समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो जो होता है कि समान होते हैं, ठीक है। जैसे डीई समांतर बीसी है तो इसके बीच में जो त्रिभुज बनेगा डीईसी और त्रिभुज जो बनेगा डीईबी, इन दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं कि डीईबी का क्षेत्रफल डीईसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब हमने क्या किया, जो हमारी समीकरण 3 थी उसको देखा, समीकरण 6 को देखा, देखो इसमें सब कुछ समान है, एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल, डीईबी का क्षेत्रफल, डीईसी का क्षेत्रफल, लेकिन डीईसी का क्षेत्रफल बराबर है डीईबी के क्षेत्रफल के, यानी ये भी बराबर है। तो जब एक साइड हमारी बराबर मिल जाती है तो हम दूसरी साइड को अपने आप बराबर कर देते हैं। ये बेसिक मैथ का एक छोटा सा गणित का नियम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनको बराबर कर दिया और एडी बाई डीबी बराबर एई बाई ईसी, और यही सेम चीज हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। और जब तक आप इसको 4 से 5 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा, तब तक समझ में नहीं आएगा, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको 3 से 4 बार कम से कम डेरिवेशन को सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, ठीक है। और जितने भी लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको यहीं से एंड कर दें, जुड़े रहे हमारे साथ।